इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है जनाब साहब आपको? केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में कौन से वाले केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में कौन से रिएक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं जनाब? इट इज 3 टाइप के रिएक्शंस का तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है। नंबर 1 एडिशन रिएक्शंस, नंबर 2 डिसॉल्विंग वाले रिएक्शंस, एंड नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जब हमने दोबारा आपको रिएक्शंस की समरी लिखवाई तो उसमें वन ऑफ द एडिशन रिएक्शन मिसिंग था। कौन से वाला एडिशन रिएक्शन मिसिंग था जी? प्लीज टेल मी, कौन सा एडिशन रिएक्शन मिसिंग था? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में कौन सा वाला? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन वाला। कौन सा वाला? जिसके नतीजे में हमने क्या बनाया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। एक तो ये वाला एडिशन रिएक्शन दोबारा हो गया। फिर जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया तो उसकी नेचर क्या बोली? एसिडिक उसकी नेचर बोली। जब उसकी नेचर हमने एसिडिक बोली तो क्या कहा हमने? तो हमने कहा अगर वो एसिडिक in नेचर है तो उसको पानी में डिसॉल्व करने का रिएक्शन भी कर दिया हमने, डिसॉल्विंग रिएक्शन भी हो गया। तो जब आपको मैं कल परसों से रिएक्शंस करा रहा हूं, यूं समझिए दोबारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। दोबारा एक एग्जांपल एडिशन की करा दी, दोबारा एक एग्जांपल डिसॉल्विंग की करा दी, तो दिल कर रहा है दोबारा एक एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन की भी करा दूं। बिकॉज क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन में 3 तरह के हैं ना, एक एडिशन वाले, फिर एक डिसॉल्विंग वाले, फिर एक न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन है। एडिशन में आपने रिसेंट लेक्चर में कौन सा एडिशन किया दोबारा बताइए प्लीज? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल या नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन? नॉन मेटल प्लस, पहले किसी जमाने में आपने किया था मेटल प्लस ऑक्सीजन, तब क्या बना था? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या थी? बेसिक इन नेचर। क्या थी नेचर की? लेकिन जो भी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन है, इसको बोलते क्या हम? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या रखी हमने? एसिडिक। पता कैसे चला ये एसिडिक है बच्चों? पता कैसे चला ये एसिडिक है? हमने उसको क्या किया? उसको पानी में डाला। क्या किया जी? नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड बनाया था उसको हमने वाटर में डाला। जब उसको हमने वाटर में डाला तो प्लीज बताइए क्या बना? एसिड बन गया। क्या बन गया? इनफैक्ट एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। आपको कल के लेक्चर में ऐसा फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? एक हमने नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन पढ़ाया, दैट गिव्स यू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक कौन कौन था? कार्बन के साथ मैंने कौन सा ऑक्साइड बनाया? अच्छा, मैंने वैसे आपको एक काम कहा कि ऑक्साइड 2 तरह के होते हैं। कार्बन का एक मोनोऑक्साइड भी था और एक डाइऑक्साइड भी होता है। मैंने इन्वॉल्व कौन सा किया? डाइऑक्साइड वाला। फिर मैंने सल्फर के साथ कराया। सल्फर के भी ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? एक उसका डाइऑक्साइड भी होता है, एक उसका ट्राइऑक्साइड। उधर मैंने दोनों करा दिए। सल्फर के मैंने, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाला तो कौन सा एसिड बना? सल्फ्यूरस एसिड बना। जब मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डाला तो कौन सा बना? सल्फ्यूरिक एसिड बना। वो बड़ा एक सही तरह प्रॉपर्ली बैलेंस्ड रिएक्शन मैंने लिखा। उसके अलावा जितने भी थे मैंने खास ज्यादा बैलेंस नहीं, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी प्रॉपर बैलेंस किया हुआ था, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड वाला भी प्रॉपर बैलेंस किया हुआ है, मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बैलेंस किया हुआ है। मैंने तो इवन जो NO बना है उसको भी बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ऐड करा दी थी। बैलेंस तो बेटा मैंने सारे किए हैं, बैलेंस तो मैंने सारे किए हैं। कार्बन के ऑक्साइड को पानी में डाला, कार्बोनिक एसिड बना। सल्फर के ऑक्साइड को पानी में डाला, सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस एसिड बना। तीसरा कौन था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या बना? वैसे एक नाइट्रिक होता है, एक नाइट्रस भी होता है। क्या होता है? एक नाइट्रस एसिड भी होता है। कौन सा वाला? जिसमें NO3 1- होता है वो नाइट्रिक होता है। जिसमें NO2 1- होता है वो क्या होता है? वो नाइट्रस एसिड होता है। इसी तरह अगर मैं कहूं जी फास्फोरस का कोई ऑक्साइड है, कौन है? उसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस एसिड। यू रिमेंबर फॉस्फेट भी 2 तरह के थे, एक था फॉस्फेट, एक था फॉस्फाइट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अरे पेज के हेडर पे जाएंगे आप, पेज के हेडर पे जाएंगे।
पेज के हेडर में मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, एक है HNO2, एक है HNO3. प्लीज टेल मी व्हाट इज HNO2? नाइट्रस एसिड. व्हाट इज HNO3? नाइट्रिक एसिड. इसी तरह H2SO3, H2SO4. What is H2SO3? Sulfurous acid. What is H2SO4? Sulfuric acid. सिमिलरली वो जो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक कुछ होगा, क्या? H3PO3, H3PO4. ये ज्यादा वाला क्या होता है? फॉस्फोरिक, जिसमें ऑक्सीजन कम होते हैं, क्या होता है? इधर बोर्ड पे ध्यान दोगे, बोर्ड पे ध्यान दोगे. What is this? This is phosphorus acid. And what is this? Phosphoric acid. हेलो जी, पेज के हेडर पर यह मेंशन कीजिए कि नाइट्रस एसिड में याद होना चाहिए आयन कौन सा है. नाइट्रस एसिड में आयन कौन सा वाला है? H+ एंड NO2 1-. नाइट्रिक में क्या है? H+ एंड NO3 1-. सल्फ्यूरस में क्या क्या है? H+ एंड SO3 2-. सल्फ्यूरिक में क्या है? H+ एंड SO4 2-. हाँ, हाइड्रोजन के आयंस डबल हैं, आप ये भी लिख सकते हैं. यहां क्या है? 3H पॉजिटिव है और क्या है? PO कौन से वाला? PO3 3-. 3H पॉजिटिव है और क्या? PO4 3-. तो बस याद रखिए कि आपने किसी जमाने में ये वाले रेडिकल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? लिस्ट लगाई थी कि नहीं लगाई थी? क्रॉस बेस ढेर सारे हमने किए थे कि नहीं? तो उसी में एक का नाम था सल्फाइट और सल्फेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, फॉस्फाइट और फॉस्फेट. उस हिसाब से नाम ऐसे. लेकिन जब इनके हम क्या बनाते हैं? जब इनके हम एसिड्स बनाते हैं तो नाम क्या है? जब इनके हम एसिड्स बनाते हैं तो नाम है क्या जनाब साहब? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुजारा चल जाएगा भाई इस बात के साथ. ओके जनाब साहब, वापस आए नॉर्मल नोट्स में. वापस आए. एक एग्जांपल हमने क्या की कि नॉन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. उस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा. ओके, अब मेरा आपसे एक छोटा सा आखिरी सवाल ये है कि जनाब साहब, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर क्या है? उनकी नेचर है एसिडिक. ओके, तो मेटालिक ऑक्साइड्स की नेचर क्या है? बेसिक. तो उन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होता? होता भाई. उनका आपस में रिएक्शन क्या होता होगा? क्या बनता होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता होगा. सॉल्ट प्लस, हाँ देखेंगे, वाटर तो देखेंगे बनता कि नहीं बनता. वाटर तब होगा जब दोनों एक्वियस होंगे. अगर वो एक्वियस ना हुए तो क्या होगा? तो जस्ट सॉल्ट बनेगा. क्या बनेगा सर? जस्ट सॉल्ट बनेगा. तो आप मुझे अपनी नॉर्मल नोट्स दिखा दीजिए. नॉर्मल नोट्स में क्या चल रहा है? नॉर्मल नोट्स में क्या सीक्वेंस था जी? हमने पहले क्या कहा? ये समरी ऑफ एडिशन रिएक्शंस आई, उसके हमने क्या किया? हमने उसमें नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करना स्टार्ट किया. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना, उसको हमने एसिडिक बोला. एसिडिक को पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके एसिड बनाया. एक एग्जांपल कार्बन की आ गई, एक एग्जांपल सल्फर की आ गई, एक एग्जांपल नाइट्रोजन की आ गई. ओके, अब आज मैं इसकी समरी में दोबारा क्या लिखना चाहता हूं, इसी तरह से लिखेंगे प्लीज. केमिकल रिएक्शंस में एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है. इसी का रेफरेंस है. इसी के रेफरेंस में अगर मैं कहूं एक मेरे पास है मेटालिक ऑक्साइड, बल्कि एक है नॉन मेटालिक ऑक्साइड. इसका रिएक्शन, अगर ये आज का लेक्चर है जी, प्लीज इसी तरह से लिखिए. यहां से स्टार्ट कीजिए. आज के लेक्चर में लिखिए जी केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के सामने लिखिए जी 3 किस्म की रिएक्शंस होते हैं, या एडिशन, या डिसॉल्विंग, या न्यूट्रलाइजेशन.
एडिशन के आगे ताजा ताजा मिसाल क्या दें? एडिशन के आगे ताजा ताजा मिसाल दें जी। पिछले पेज पे क्या पढ़ा हमने? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन पढ़ा। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन के चक्कर में क्या पैदा हुआ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब पानी में डाला तो क्या बन गया? एसिड बन गया। क्या बन गया जी? एसिड बन गया। अब अगर ये एसिडिक इन नेचर है, ये अगर क्या है? एसिडिक इन नेचर है, तो इसका रिएक्शन अगर मैंने मेटेलिक ऑक्साइड से करा दिया तो वो क्या होता है? वो बेसिक इन नेचर होता है। तो कोई एसिडिक इन नेचर चीज किसी बेसिक इन नेचर चीज के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा बेटा जी? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है कि नहीं बनता? सॉल्ट तो लाजमी बनेगा। तो लेट मी टेल यू, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इफ रिएक्ट्स विद क्या? इफ रिएक्ट्स विद metallic oxide, for your information, it will be producing salt. अब आप कहेंगे सर जी वाटर क्यों नहीं बन रहा? तो आप देखते हैं, मैं देखता हूं वाटर क्यों नहीं बन रहा जी। मैं इसकी एक मिसाल देने की कोशिश करता हूं आपको। प्लीज टेल मी, इसका रिएक्शन कराऊं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कौन सा वाला ऑक्साइड लूं? कल आपने 3 पढ़े। एक आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड। आई थिंक सल्फर ट्राइऑक्साइड लेता हूं। कौन लेता हूं जी? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में एक लेता हूं जी मैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, प्लस मेटेलिक ऑक्साइड में क्या लूं? मेटेलिक ऑक्साइड में कोई भी मुझे मेटल का ऑक्साइड बता दें। NaO नहीं, Na तो Na2O होता है। अगर आप 1:1 के हिसाब से बात करेंगे तो कैल्शियम O, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चले मैं CaO लेता हूँ मेटेलिक ऑक्साइड में, लेकिन नहीं, ग्रुप 1 का ही लूंगा जी, ग्रुप 1 का ही लूंगा। Na2O सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, आई होप यू नो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या है? उसकी नेचर एसिडिक है। और सोडियम ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, उसकी नेचर क्या है? वो बेसिक है। तो क्या होगा? क्या होगा? यू नो क्या बनाऊं? सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सॉलिड। इसमें किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यू नो व्हाट हैपेंड? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो था उसकी क्या नेचर थी? एसिडिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड की क्या नेचर थी? बेसिक इन नेचर। तो जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड का नाम क्या बन गया? उस कंपाउंड का नाम आपके सामने है जी, कोई मेटल सॉल्ट आ गया जी। क्या आ गया? देयर यू सी अ मेटल सॉल्ट। आई बिलीव कॉल इट क्या? कॉल इट कौन सा सॉल्ट? नॉट जस्ट सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। एक सवाल है, वाटर क्यों नहीं बना? वाटर क्यों नहीं बना? सर कोई H+ है ही नहीं, कोई OH नेगेटिव क्यों नहीं है? एक्वियस नहीं है ना, तो आपने इसको पानी में डिसॉल्व करके इस्तेमाल किया है, ना आपने इसको पानी में डिसॉल्व करके इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब पानी है ही नहीं, तो वाटर तो नहीं बनेगा। अब मुसीबत यह है, मैं इस रिएक्शन की टाइप क्या रखूं? मैं इसको कहूंगा न्यूट्रलाइजेशन ही। क्यों? बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो एक एसिडिक चीज किसी बेसिक चीज से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहते हैं। तो मैं क्या लिखवाना चाहता हूं? मैं लिखवाना चाहता हूं कि जनाब साहब, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज न्यूट्रलाइजेशन। एक नोट लिखे जी, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज न्यूट्रलाइजेशन। बिकॉज क्या? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज, इसका मतलब है न्यूट्रलाइजेशन आपने 2-3 तरह की पढ़ ली है, 2-3 तरह की न्यूट्रलाइजेशन, बल्कि चौथी तरह की न्यूट्रलाइजेशन है। लिखना छोड़ें। आपने सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन किसको कहा है? एसिड प्लस एल्कली गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, जिसमें आपने एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवाया था, याद आ रहा है? फिर आपने किया एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, उसमें आपने एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाया था। फिर हमने किया एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स, इट गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप ना एसिड एक्वियस ले रहे हैं
ना एल्कली एक्वियस ले रहे हैं, ना इधर पानी का इन्वॉल्वमेंट है ना उधर पानी का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन एक बात है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की नेचर एसिडिक है, मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक है। इनके रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहूंगा। किसी को मसला इस बात से? एक काम करें, एक नोट लिखें, क्या लिखा? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज, क्या बिकॉज लिखवा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, because non-metallic oxide is acidic in nature and metallic oxide is basic in nature and क्या लिखा है? metallic oxide is basic in nature This reaction is also treated as क्या? Neutralization reaction because non-metallic oxide is acidic in nature. Again, metallic oxide is basic in nature. So they form a salt. And they form a salt. And they form a salt. And they form a salt. They combine to form a salt. ये लिखिए। दोबारा जुमला पढ़ते हैं जी, क्या लिखा मैंने? 2 मिनट रुकेंगे। आपने लिखा this reaction is also treated as neutralization reaction because the non-metallic oxide is acidic in nature, metallic oxide is basic in nature and they combine to form a salt तो ये नस्ल किसकी है कि एक कंपाउंड एसिडिक हो, दूसरे कंपाउंड की नेचर बेसिक हो और वो कंबाइन कर कम से कम सॉल्ट बना दें, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन तो होगी। अब या तो सॉल्ट बना दें या सॉल्ट प्लस वाटर बना दें या सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। आप एक बात पे गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने 3 मुख्तलिफ तरीके से न्यूट्रलाइजेशंस कराई हैं। एक जनरल न्यूट्रलाइजेशन है, कौन सी? सॉल्ट प्लस वाटर वाली। एक स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन है, कौन सी? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाली। एक है बिल्कुल ही सिंपल न्यूट्रलाइजेशन जिसमें सिर्फ क्या बनता है? जिसमें सिर्फ सॉल्ट बनता है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन ही कहूंगा, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन कहूंगा। क्या कहूंगा जी? तो आपने कहा दिस रिएक्शन इज, क्या लिखा है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज, तो एक काम करें, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। प्लीज कॉल इट सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। प्लीज कॉल इट क्या? सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद मैं न्यूट्रलाइजेशन के 3 सवाल पूछूंगा आपसे। कौन कौन से? क्या सिंपल न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जनरल न्यूट्रलाइजेशन क्या है और स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन क्या है? प्लीज बताइए। जब मैं आपसे कहूं जनरल न्यूट्रलाइजेशन तो क्या होगा? एसिड प्लस एल्कली गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। जब मैं आपसे पूछूं स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन क्या है तो आप कहेंगे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, इट गिव्स यू क्या? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस। जब मैं आपसे पूछूं सिंपल न्यूट्रलाइजेशन क्या है तो आप कहेंगे सर एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द बेसिक ऑक्साइड एंड दे फॉर्म क्या? अ सॉल्ट। किसको मसला इस बात से? एनीवन जनाब साहब? देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं हर दिन ब दिन रिएक्शन में कुछ ना कुछ तब्दील लाता हूं। अभी तक मुझे लगता है मैंने आपको जिस भी ऑर्डर में काम कराया है, काम मैंने आपको 3 कराए। पहला काम क्या कराया? एडिशन रिएक्शन। इससे आसान दुनिया में कोई रिएक्शन होता ही नहीं है कि मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बना लेगा? आयनिक कंपाउंड बना लेगा। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनेगा? कोवेलेंट कंपाउंड बना लेगा। सिंपल तरीन बात है। फिर मैंने कहा जी उनमें कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया। क्या कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया? मेटल का रिएक्शन कराया हैलोजेंस के साथ, तो मैंने कहा वो होते हैं मेटल हैलाइड। क्या होते हैं? क्या नस्ल दी उसको? सॉल्ट। मेटल का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड। क्या टाइप दी उनको? बेसिस। उधर से 2 टाइप्स आ गए। फिर जब हमने नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल वाला काम किया, यहां क्या किया? हाइड्रोजन का हैलोजन से रिएक्शन करके क्या कर दिया? मैं कह जनाब साहब ये क्या है? ये एसिड बना दिया। अब अगर मैं किसी नॉन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा? तो भी वो एसिडिक होना चाहिए। क्या होता है जी? वो भी एसिडिक होता है।
और उनके रिएक्शन करके मैंने जो भी बनाया, सॉल्ट बनाया वगैरह वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब जी। मैं नहीं समझा। नहीं, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करा ही नहीं है। ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है उसको तो मैंने सीधा सीधा क्या बोला है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसको तो मैंने एडिशन रिएक्शन बोला है। ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो एडिशन होगी। न्यूट्रलाइजेशन कब करेंगे, जब वन ऑफ द एसिडिक कंपाउंड रिएक्ट विद अनदर बेसिक कंपाउंड, तो न्यूट्रलाइजेशन बोलूंगा मैं। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन कब बोलूंगा, जब एक मेटालिक ऑक्साइड किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। जब प्रॉपर एसिड प्रॉपर बेस या एल्कली से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जब प्रॉपर एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, फिर सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सुने जनाब साहब, वो कहते हैं सर अगर ये होता है SO3 और अगर ये Na2O की बजाय NaOH एक्वियस होता तो क्या होता, तो मैं सॉल्ट प्लस वाटर बनाता। क्या बनाता, लिखो जनाब साहब, लिखे, एक नोट लिखें, बल्कि एक नोट लिखें। इफ एनी वन ऑफ द ऑक्साइड, अगला नोट लिखें, इफ एनी वन ऑफ द ऑक्साइड मेटालिक और नॉन मेटालिक इज इन द एक्वियस स्टेट, इफ एनी, क्यों नहीं लिख रही हो, लिखो ना बेटा प्लीज लिखो ना। इफ एनी वन ऑफ द ऑक्साइड इज क्या लिखा, इफ एनी वन ऑफ द ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखे मेटालिक और नॉन मेटालिक, इफ एनी वन ऑफ द ऑक्साइड मेटालिक या नॉन मेटालिक is taken in the aqueous state, is taken in the aqueous state, तब क्या होगा, then general neutralization reaction will take place, then general neutralization reaction will take place, then general neutralization reaction will take place। कैसे, अगर मैं कहूं कि मैंने ये सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे ही लेना है, लेकिन उन्होंने कहा सर NaOH मतलब सोडियम ऑक्साइड कैसे ले लें, एक्वियस में ले लें, तो सोडियम ऑक्साइड अगर आप एक्वियस में लेते हैं तो क्या होगा, वो NaOH एक्वियस होगा। अब क्या बनेगा, जनरल न्यूट्रलाइजेशन, वो क्या होती है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा जी, सॉल्ट है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस क्या H2O। बैलेंस करने के लिए क्या करूं, ये लो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। N दो हो गए, Na दो हो गए, H ये वाले दो हो गए, H ये वाले दो हो गए, O कितने हैं, दो ये वाले और तीन, कितने हो गए, 5, 4 1 और 1, बैलेंस्ड है जी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कि मैंने कहा या तो इसको एक्वियस ले लें, इसको वैसे अगर मैं ये एक्वियस ले लूं, अगर मैंने ये एक्वियस ले लिया तो कौन होगा वो H2SO4, अगर मैंने ये एक्वियस ले लिया तो कौन होगा ये NaOH। तो या इसको एक्वियस ले लें या इसको एक्वियस ले लें, तो फिर क्या होगा, फिर वाटर भी बनेगा। फिर क्या बनेगा जी, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज वो वाटर नहीं बनता। लो जी, मुझे लगता है यहां पे जाकर मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है, कौन से वाला, क्या बोलेंगे इसको जनाब, 3 रिएक्शंस का मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर दिया है। हर किस्म का एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, हर किस्म का डिसॉल्व करने वाला रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, हर किस्म का न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको रिएक्शन पढ़ा दिया है। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? एक चीज रह गई है वैसे, कि ऑक्साइड्स के बारे में ये पहचानना कि ऑक्साइड्स में से मेटालिक हो तो उनको क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं, नॉन मेटालिक हो तो क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। ये बात दिमाग में रहेगी। अच्छा चलें काम करते हैं, फिर यहां तक बात को वाइंड अप करते हैं। यहां से आगे मेरे पास एक पेज है जिसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के केमिकल्स हैं जिनको प्रिपेयर करने का कोई एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है। एक का नाम है हेबर प्रोसेस और एक का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
तो आपने क्या करना है, ये पेज जो मैं आपको दे रहा हूं इसको आपने एज इट इज अपनी कॉपी पे छापना है। कल क्या करना है जी, छाप कर लाएंगे। मैंने बस आपको इसमें से एक टॉपिक बताना है। इस रिएक्शन के बारे में मैंने क्या करना है जनाब साहब, आप इसको अपनी कॉपी पे क्या करिए, छाप के लाइए। ये पीछे गर्ल्स तक भिजवा दो। आप देख सकते हैं मैंने आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पढ़ाए हैं ढेर सारे। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड, और ये क्या सल्फर के ऑक्साइड से मैंने तो कल ऐसे ही सल्फ्यूरिक बना दिया। क्या बना दिया मैंने कल, क्या किया था बच्चों, सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था ना। का क्या रिएक्शन किया था मैंने, सल्फर को सीधा सीधा ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने कहा क्या पता सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाए। मैंने कहा सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने तो खड़े खड़े बना दी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक जरूरी किस्म का केमिकल है। बॉयज में से किसके पास ये पेज नहीं है, बॉयज में से किसको नहीं मिला कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली नोट्स, एक उधर दे दें बाकी पीछे दे दें। गर्ल्स में से किसको नहीं मिले जी, सबको मिल गए, राफे उठ के ले लो उनसे। अच्छा सुने जनाब साहब, क्या बात पढ़ा रहा हूं क्या नहीं पढ़ा रहा, गौर से सुनने वाली बात है, गौर से समझने वाली बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कल मैंने आपको वैसे ही सल्फर को कहा जी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बताया ही नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राई कैसे बनेगा ये नहीं बताया। और मैंने कहा जी सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। आज मैंने जो आपको पेज दिया है वो उसने प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिएक्शंस लिखे हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री लगती है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाली तो वो पहले क्या करते हैं, पहले सल्फर को आग लगा के सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस किस स्टेप्स के नतीजे में एंड पे अल्टीमेटली सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एक प्रॉपर स्कीम है। इंडस्ट्री जब लगाई जाती है तो प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है। क्या स्कीम है काम की, आई थिंक मैंने आपको पेज दे दिया है आप। अच्छा जब मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा लूंगा उसके बाद एक और पेज भी है, उसकी बैक साइड पे फिर मैंने कहा जहां कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझा दिया है तो फिर एक और इंडस्ट्री में हमारे सिलेबस में एक इंडस्ट्रियल रिएक्शन है हेबर प्रोसेस, उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, एक दफा आप इसको रिवाइज कर आ जाइएगा। कल के लेक्चर में मैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।